औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाजिर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई की बताई हुई दवाइयों से, बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में जो नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो एक सीने का राज है, और एक ऐसा नुस्खा है कि आप देख कर और नुस्खे को सुनकर यकीनन कह उठेंगे कि वाकई में कोई चीज़ बताई है। मेरे दोस्तों, जड़ी बूटी 1% भी नहीं है, सारी मेवाओं से तैयार होने वाला एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला है, एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है जो कि आपके दिल, दिमाग, लीवर, गुर्दा, मसाना, मैदा यानी कि पूरे शरीर को लोहे की तरह मज़बूत कर देगा। हकीकत बिल्कुल लोहे की तरह मज़बूत कर देगा। जिम वाले हज़रातों के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, और दुबले पतले लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। खाने वाला खा करके खुद दूसरों को बताएगा इंशाल्लाह कि आप ये इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरीन चीज़ है। मेरे दोस्तों, आज़ाए रईसा आज़ाए रईसा को इस कदर ताकत देती है कि आदमी की सोच से भी ज़्यादा, आदमी की एक, जहाँ तक एक वो है कि भई ये इतना फ़ायदा करेगी, अल्लाह के हुक्म से ये उससे भी कई गुना ज़्यादा फ़ायदा करती है। दिल, दिमाग, लीवर, गुर्दा, मसाना, ये आज़ाए रईसा है। और ये मैदे को भी तक़वियत देती है, मैदे को भी ताकत देती है, खून सालेह यानी कि साफ़ सुथरा खून पैदा करती है। और दूसरी बात ये कि चेहरे को लाल सुर्ख कर देती है। जैसा कि आप हज़रात ने देखा होगा कि कोई आप हज़रात के सामने अगर 70-80 साल का कोई बुज़ुर्ग आ जाए और उसने अपने दौर में जम कर के कोई चीज़ खाई है, तो आप देख कर के ये कह देते हैं कि यार इतनी उम्र हो गई और चलने फिरने में बिल्कुल फुर्ती है, काम करने में फुर्ती है, हर चीज़ में फुर्ती है, ना कमर झुकी हुई है। तो ये क्या है, चेहरा लाल गुच है। क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्तों, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देते थे अपने वक्त में। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उन लोगों की ख्वाहिश पर बता रहा हूँ, उन लोगों के कहने पर बता रहा हूँ जो लोग बार बार ये इसरार करते हैं कि यार कोई ऐसा नुस्खा बता दो कि जिसको हम परमानेंट खाते रहें, दवाई की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे मिलने वाले और बहुत सारे हमारे मरीज़ भी इस चीज़ को बोलते हैं कि हकीम साहब आपसे इलाज तो करा लिया है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ बता दो जिसको हम परमानेंट इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि आगे लाइफ में कभी ज़िंदगी में कभी दिक्कत हो ही ना, कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। देखो, अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो फिर तो आप सही तरह से इलाज कराएँ। लेकिन अगर कोई आपको थोड़ी बहुत ही सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो वो इससे इंशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर रिकवर हो जाएगी। देखो, मसला ये है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कारण दूसरा है बीमारी का और मर्ज़ कुछ और है, क्योंकि एक मर्ज़ के पीछे दूसरा मर्ज़ छिपा हुआ होता है। वो तब पता लगता है जब हकीम साहब या डॉक्टर साहब या वैद्य साहब उसकी तशख़ीस करते हैं, अच्छे से उसको समझते हैं कि ये किस वजह से है। जैसा कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा कि अगर आपके पेट के अंदर दर्द हो रहा है, अब दर्द आपको केवल दर्द का पता है, लेकिन दर्द किस वजह से हो रहा है, एसिडिटी का हो रहा है, कब्ज़ का हो रहा है, या अंदर कोई ज़ख़म बन गया है या कोई अल्सर है, उसकी तशख़ीस हकीम साहब या डॉक्टर साहब या फिर वैद्य साहब ही करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और दूसरी बात ये है कि उसको उसकी तशख़ीस करके उसका इलाज होगा तो आपको सही तरह से फ़ायदा होगा, और अगर पेट के दर्द की दवाई दे दी गई तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर मर्ज़ उलझा हुआ है, मर्ज़ कुछ जो है पेचीदा है, तो आप किसी मोतबर हकीम से मिलें और अच्छे से उनसे कांटेक्ट करें और इस मर्ज़ से निजात पाएँ। लेकिन ये है कि अगर मर्ज़ जो है नॉर्मल है या उलझा हुआ नहीं है, बड़ा मर्ज़ भी है लेकिन उलझा हुआ नहीं है, जोश ही नहीं बनता बिल्कुल भी, या टाइमिंग ही नहीं है बिल्कुल भी, या कमज़ोरी है बदन के अंदर, या चलते हुए भी चक्कर आते हैं, उठते-बैठते, चलते-फिरते जो है शरीर ऐसा रहता है कि जैसा कि बहुत दिन से किसी काम को कर रहे हों और ना सोए हों, ना जो है आराम किया हो और बदन चूर-चूर हो गया हो। अगर इस तरह से बदन रहता है तो ये उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत ही टॉप का नुस्खा है। यकीन माने, जड़ी बूटी 1% भी नहीं है। केवल वे चीज़ें हैं जो हर एरिया में, हर जगह, हर गाँव में, हर जगह मिल जाती है, और एक बहुत टॉप का हलवा इससे तैयार किया जाता है, बहुत टॉप का इससे हलवा बनता है। बस आप
जो है नुस्खे को नोट कर लें और बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे अपने भाई को दुआओं में याद रखें। और इस नुस्खे को आगे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। और हमारे चैनल पर जो हज़रात नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन हज़रातों ने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में जो नुस्खा है वो आप सुन लें, इंशाल्लाह उसको बना लें। तो सबसे पहले आपको लेना है चिलगोजा। चिलगोजा एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत टॉप की चीज़ है, मर्दाना पावर के लिए भी और बदनी ताकत के लिए भी। चिलगोजा लेना है आपको, इसका मगज़ लेना है आपको, मगज़, इसका छिलका उतार देना है, मगज़ ले लेना है आपको। ये लेना है आपको 50 ग्राम। चिलगोजा आपको साफ़ सुथरा लेना है, बिल्कुल बढ़िया वाला लेना है। इसके बाद आपको लेना है मगज़ पिस्ता। पिस्ते का जो मगज़ है अंदर का, छिलका उतारने के बाद जो गिरी है वो लेनी है आपको 50 ग्राम। बादाम लेने हैं आपको 50 ग्राम। चौथे नंबर पर अखरोट लेना है आपको 50 ग्राम। नारजील दरियाई लेनी है आपको, ये भी एक तरह की मेवाई है, 50 ग्राम। मगज़ बिनोला, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। अब आप ये कहेंगे कि जनाब ये मगज़ बिनोला ये भी तो एक जड़ी बूटी में ही आता है। भाई ये देखो, अगर आप जड़ी बूटी में शुमार करेंगे तो सारी मेवाएं जड़ी बूटियों में आती है। सारी मेवाएं अक्सर कर जो है नुस्खों के अंदर डलती हैं, ठीक है। ये जो मगज़ बिनोला है ये भी एक तरह की जो है, आदमी इसको नॉर्मल में भी इसका छिलका उतार कर इसको कच्चा भी खाते हैं, बादाम की तरह, अखरोट की तरह, ठीक है। तो आप हजरात ये चीज़ें लें। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, आप हजरात को चिलगोजा लेना है, पिस्ता लेना है, बादाम लेना है, अखरोट लेना है, नारजिल लेना है और बिनोला लेना है। ये सारी चीज़ें आपको, इसमें से बिनोले को छोड़ के सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है, और बिनोला जो लेना है आपको, मगज़ बिनोला, वो लेना है 60 ग्राम। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से इसको पीस करके गाय के देसी घी के अंदर इसको भून लें। और भूनने के बाद में इसको आप मोटे धागे वाली जो मिश्री है उसका धागा निकाल के उसका कवाम तैयार करें, यानी कि उसकी एक चाशनी तैयार करें, जैसा कि अक्सर कर मिठाइयों में डलती है, एक यानी कि एक तरह का बखर तैयार करें, अच्छा गाढ़ा, और उसके अंदर इसको डाल दें। अभी आपका हलवा तैयार हो गया है। आपको जो लेनी है, यानी कि जो बखर लेना है, जो चाशनी लेनी है, वो इन सब का वज़न करके इससे दुगनी मिकदार में लेनी है। और ये अब आपका तैयार हो गया है। 50 से 60 ग्राम सुबह खाली पेट आपको खाना है, और खा करके 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना है। ऊपर से 1 गिलास या 1.5 गिलास या 2 गिलास गुनगुना दूध पी लेना है। और इसको खा करके आप 40 दिन इसको बराबर इस्तेमाल कर लें, और 40 दिन तक आप बिल्कुल भी सेक्स ना करें, बीवी से सोहबत बिल्कुल भी ना करें। यकीन मानो मेरे दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत टॉप का और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये चीज़ बना करके आप इस्तेमाल करें, और मुझे अपने भाई को दुआओं में याद रखें। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप हज़रात से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएँ, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।